बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोमना। पहले वो अल्लाह पर तवक्कुल का एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या आज आपके साथ शेयर करूंगी। वाक़या पूरा सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा। पहले वो किसी गांव में एक हकीम साहब रहते थे। उनका ईमान बहुत मजबूत था, अल्लाह पर बहुत तवक्कुल रखते थे, नमाज रोज़े के पाबंद थे। उनकी बीवी भी बहुत दीनदार थी और उसको भी अल्लाह पर बहुत तवक्कुल था। उन्हें यकीन था कि जब उनको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो अल्लाह उनको कभी मायूस नहीं करेगा। इसलिए वो कुछ जमा करने के चक्कर में नहीं होते थे। हकीम साहब की आदत थी कि सुबह जब शॉप पर जाने लगते तो बीवी से पूछते कि आज तुम्हें क्या चाहिए। जो भी घर की ज़रूरियात हैं वो एक पेपर पे लिखकर मुझे दे दो। बीवी को जो दिन में चाहिए होता था, कोई राशन, कोई कपड़ा, जो भी चीज़ चाहिए होती थी वो पेपर पे लिख कर दे देती। वो हकीम साहब पॉकेट में डालते और ले जाते। दुकान खोलते, अल्लाह का नाम लेते और पर्ची देखते, फिर अंदाज़ा लगाते कि इस पे टोटल खर्चा कितना आएगा। वो हिसाब लगाने के बाद अल्लाह से दुआ करते कि या अल्लाह ताला, मेरी आज ये वाली ज़रूरियात है, मुझे इतने पैसे दे देना। इतना पक्का यकीन था उसको अल्लाह पर कि वो मांगता था, जितने पैसे मांगता था उतने उससे मिल जाते थे। हकीम साहब की एक सबसे अच्छी आदत ये थी कि वो ज़रूरत से ज़्यादा पैसे नहीं कमाते थे। उनको जितने पैसों की ज़रूरत होती थी वो उतने कमा लेते थे। उसके बाद या तो दुकान बंद कर देते थे या फिर जो भी पेशेंट आता था, जो मरीज़ आता था, उसको फ्री दवाई दे दिया करते थे। वो जमा करने के हक में नहीं थे। एक दिन हकीम साहब दुकान पे गए तो उनकी कोई 7-8 साल की बेटी भी उनके साथ थी। वो दुकान पर बैठ गई। हकीम साहब को जितनी ज़रूरत थी पैसों की, उन्होंने दुआ की और काम चलाने लगे। और वो पैसे जब उनको पास आ गए तो उन्होंने कहा कि अब बेटी भी साथ है तो ज़्यादा देर बैठकर क्या करना है, घर चलता हूँ। अभी वो दुकान समेट ही रहे थे कि एक नौजवान दुकान में दाखिल हुआ, सलाम किया और कहने लगा कि क्या मैं यहाँ कुछ देर बैठ सकता हूँ, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मैं यहाँ से गुजर रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर खड़ा होना मुश्किल है। हकीम साहब ने कहा बिल्कुल बिल्कुल आप बैठ सकते हैं। पंखा चल रहा था, वो नौजवान वहाँ बैठ गया। काफ़ी पढ़ा लिखा और ठीक ठाक सा नौजवान लग रहा था। वो बातें करने लगा और फिर उसने देखा कि वो बच्ची, प्यारी सी बच्ची एक बैठी हुई है। उसने बच्ची को अपने पास बुलाया और प्यार किया। कहने लगा हकीम साहब आपकी बेटी है? हकीम साहब कहते जी हाँ, ये मेरी बेटी है। कहते मेरी भांजी भी बिल्कुल इस जैसी है और इतनी ही उम्र की है। वो बातें करते रहे। हकीम साहब ने पूछा कि आप शादीशुदा? कहते हाँ हकीम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ। हकीम साहब ने पूछा कितने बच्चे हैं? कहने लगा 6 साल शादी को हुए, लेकिन अभी इस नेमत से महरूम हूँ। मुल्क से बाहर रहता हूँ, बीवी भी साथ ही होती है। यहाँ बहन से मिलने आया था, बहन कराची में रहती है। हकीम साहब कहने लगे अच्छा कोई इलाज वगैरह करवाया? कहते हाँ काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली। अच्छे अच्छे डॉक्टरों को चेक करवाया लेकिन अभी कोई खुशखबरी नहीं मिली। हकीम साहब कहते कोई बात नहीं, अल्लाह से नाउम्मीद कभी मत होना, वो सुनेगा ज़रूर। फिर हकीम साहब ने कहा कि मैं भी औलाद के लिए दुआई दे देता हूँ, तो मैं आपके लिए दुआई तैयार करता हूँ, आप दोनों मियाँ बीवी खाएं, इंशाल्लाह अल्लाह रहमत करेगा। वो कॉल उस आदमी के कहता है कि मैं सोचने लगा हकीम अब अपने पैसे बनाने के चक्कर में है, चलो कोई बात नहीं कर ले, मैंने कौन सा खा ही लेनी है दवाई इसकी, इतने बड़े बड़े डॉक्टरों से दवाई खाई कोई फाका नहीं हुआ, इस हकीम से दवाई लेके खाऊंगा, एक गांव के हकीम से। फिर हकीम साहब ने दवाई तैयार की और उस आदमी को देते हुए कहा कि ये तुम्हारी बीवी के लिए, इसमें मैंने लिख दिया कि ये किस तरह से खानी है, और ये तुम्हारे लिए। दोनों दवाई खाना और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना और कुरान पाक की तिलावत करना, फिर अल्लाह से दुआ करना, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपनी रहमत करेगा। तो नौजवान कहता मैंने दवाई तो ले ली, लेकिन दिल में इरादा ये था कि मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। फिर मैंने पूछा कि हकीम साहब कितने पैसे? कहते नहीं ये फ्री है,
कहते नहीं, ऐसा नहीं होता कि कोई दवाई फ्री में दे दे, आप मुझे इसके पैसे बताएं, मैं आपको पे करूँगा। हकीम साहब ने कहा नहीं, आज का मेरा टारगेट पूरा हो चुका है, अब मैं दवाई के पैसे नहीं लूँगा। वो नौजवान कहने लगा क्या मतलब कि टारगेट पूरा हो गया? फिर हकीम साहब ने बताया कि मैं रोज़ाना मुझे जितनी ज़रूरत होती है मैं अल्लाह ताला से मांगता हूँ, जब अल्लाह ताला मुझे वो पैसे अता कर देता उतने, उसके बाद कोई भी पेशेंट आ जाए मैं दवाई फ्री देता हूँ या फिर दुकान बंद करके चला जाता हूँ। तो मेरा आज का टारगेट पूरा हो चुका, मुझे उतने पैसे मिल चुके जितनी मेरी ज़रूरत है। वो नौजवान बड़ा हैरान हुआ कि ये इस दौर में बड़ी अजीब बात है कि कोई इस तरह से करता है, इतना अल्लाह पर यकीन है कि जितनी ज़रूरत है उतने पैसे लेने, उसके बाद पैसे नहीं लेने। बहरहाल नौजवान कुछ देर के बाद वो दवाई लेकर वहाँ से चला गया। हकीम साहब की आखिरी बात ने उसका दिल ऐसे मोम किया कि वो उसका यकीन ही बदल गया, उसको उस चीज़ पर यकीन होने लगा, अल्लाह पर तवक्कुल होने लगा उसे भी। टाइम गुजरता रहा, कोई 11-12 साल बाद हकीम साहब इसी तरह दुकान बंद करने वाले थे तो एक आदमी अंदर दाखिल हुआ, सलाम किया तो हकीम साहब ने जवाब दिया तो कहने लगा कि आपने मुझे पहचाना? हकीम साहब ने कहा कहीं देखा तो है लेकिन याद नहीं आ रहा। कहने लगा 11-12 साल पहले आपके पास आया था, आपने मुझे दवाई भी दी थी, मैं यहाँ बैठा था, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी। हकीम साहब कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया मुझे। तो अब कैसे हो? अल्लाह ताला ने यकीनन रहमत की होगी। कहता हाँ बिल्कुल, आपकी दवाई खाई, नमाज की पाबंदी की है हम दोनों मियाँ बीवी ने, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे 3 बच्चे हैं, माशाल्लाह मेरे घर में रौनक है। अभी भी मुल्क से बाहर रहता हूँ और अब कुछ दिन पहले कराची आया था। दिल तो करता था कि आपके साथ अपनी फैमिली को मिलवाऊँ, लेकिन हादसा ही एक ऐसा हो गया कि मैं आ नहीं सका। तो हकीम साहब कहने लगे कि चलिए अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। नौजवान कहने लगा हकीम साहब मैं जब पहले आपके पास आया तो आपके पास आपकी एक बेटी बैठी थी, कोई 7-8 साल की। कहते हाँ। कहते अब तो माशाल्लाह जवान हो गई होगी? कहते हाँ बिल्कुल जवान हो गई। कहता आपने उसकी शादी कर दी या नहीं? कहते नहीं, शादी करने वाला हूँ, बस उस मंगनी हो गई, अनकरीब उसकी शादी करनी है। वो नौजवान कहता कि हकीम साहब मैं उस बच्ची को कुछ देना चाहता हूँ, शायद उसी के नसीब की ये चीज़ें थी कि मैंने आपको उस वक्त बताया था कि मेरी एक भांजी भी उसी की उम्र की है। कुछ अर्सा पहले मेरी बहन बेवा हो गई थी, एक ही बेटी थी, उनका मैं ही खर्चा पूरा किया करता था। अब उसकी शादी के लिए मैं यहाँ पर आया था तो उसका सारा जहेज बड़ी खुशी खुशी बनाया, हर चीज़ बनाई, लेकिन शादी से 3 दिन पहले एक हादसे में दोनों माँ बेटी की डेथ हो गई। मैं बड़ा परेशान था कि इतनी खुशियों के साथ शादी करने के लिए आया था लेकिन उनके नसीब भी ना हुई। बहुत सारा उसका जहेज बनाया था, फिर सोचता था कि वो क्या करूं, तो सबसे पहले आपकी बेटी का जहन में आया कि वो बच्ची भी उसी उम्र की थी, तो क्यों ना वो जहेज उसको दे दिया जाए। इसलिए वो सारा सामान लेकर मैं आपके पास हाजिर हुआ। आप प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा, भाई ट्रक खड़े हैं, ये सारा जहेज अपनी बेटी को देके उसकी अच्छे तरीके से शादी कर दें, ये शायद उसी के नसीब का था। हकीम साहब ने बात सुनी और दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करने लगे और ज़ारो कुतार रोने लगे। रो रो कर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। जब वो फारग हुए तो मैंने पूछा हकीम साहब आप रो क्यों रहे थे? हकीम साहब कहने लगे तुम्हें पता मैं बचत नहीं किया करता था, मैं रोज़ जितनी मुझे ज़रूरत होती थी मैं उतना कमा लिया करता था और बीवी से कहता था कि मुझे लिस्ट बना कर दे दो आज तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं उतने पैसे कमाने के बाद दुकान बंद कर दिया करता था। कहता हाँ जी मुझे अच्छी तरह से याद है और आपकी इसी बात ने मुझे बहुत ज़्यादा जो ना इम्प्रेस किया था। हकीम साहब कहने लगे आज जब मैं आ रहा था तो मैंने बीवी से कहा कि लिस्ट बना दो, तो जब मैंने दुकान पर आकर देखा लिस्ट के आखिर में उसने लिखा था बेटी का जहेज। ये पढ़कर थोड़ा सा परेशान हुआ था। उस अल्लाह का करम देखे कि उसने एक ही दिन में
वो सारे जहेज़ का इंतज़ाम कर दिया। सुभान अल्लाह, हमारी सोच भी नहीं होती जहाँ से वो मदद कर देता है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था, उसका जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है कि वो हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखता है। नौजवान कहता कि हकीम से पहले मिला था तो अल्लाह पर तवक्कुल काफ़ी से ज़्यादा हो गया था, लेकिन आज तो मेरा ईमान ही ताज़ा हो गया। वाकई वो गफूरुर रहीम है। अगर हम अल्लाह पर तवक्कुल करें, भरोसा करें, तो हमारा कोई भी काम मुश्किल नहीं होगा। पहले वो यकीनन आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।